हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हेल्थ एजुकेशन होता है उसका क्या फॉर्मेट होता है। और ये जो फ्रेंड्स हेल्थ एजुकेशन है, इसका टॉपिक है निमोनिया, केयर ऑफ न्यू बॉर्न विद निमोनिया। मतलब जो हमको डिजीज़ कंडीशन दी गई है वो है हमारी निमोनिया। ठीक है, तो इसके बारे में निमोनिया के लिए हम हेल्थ एजुकेशन का जो भी फॉर्मेट होता है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो इसका फ्रंट पेज होता है उसमें सबसे पहले हम लोग कॉलेज का नाम मेंशन करते हैं, उसके बाद लिखते हैं इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन। अगर आपको टॉपिक इंडिविजुअली दिया गया है तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल लिखें, और अगर ग्रुप टॉपिक दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्रुप हेल्थ एजुकेशन लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे और नीचे टॉपिक का नाम लिखते हैं। उसके बाद साइड में लिखते हैं सबमिटेड टू, मतलब किसको आपको सबमिट करना है, उनका नाम, उनकी डेजिग्नेशन, उनका डिपार्टमेंट और किस कॉलेज से आप ये लिखते हैं। उसके बाद साइड में लिखते हैं, इस साइड में सबमिटेड बाई, मतलब किसके द्वारा सबमिट किया गया है, तो नाम, रोल नंबर एंड क्लास। यहाँ पे डेट लिखते हैं, किस डेट को सबमिट किया है। तो ये हमारा फ्रंट पेज का फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट में हम आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल। जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहा है उसकी क्या प्रोफाइल होती है। सबसे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखते हैं, कोर्स लिखते हैं, ईयर लिखते हैं, नेम ऑफ द टॉपिक लिखते हैं, ड्यूरेशन मेनली जो हेल्थ एजुकेशन की होती है वो 30 मिनट्स होती है, लेकिन अप्रॉक्स 45 मिनट तक भी जा सकता है। ओके, फिर आती है डेट, टाइम, एविएट्स में जैसे मैंने यूज़ किया था फ्लैश कार्ड, चार्ट एंड पैम्पलेट। फ्रेंड्स, ये जो निमोनिया टॉपिक है इसके लिए मैंने 3 एविएट्स यूज़ किए थे, और वीडियो में आप एंड तक बने रहे। मैं इस टॉपिक के लिए जितने भी एविएट्स मैंने बनाए हैं उनको भी आपको अच्छे से समझाऊंगी, दिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ द इवैल्यूएटर लिखते हैं, डेजिग्नेशन लिखते हैं और उनका डिपार्टमेंट लिखते हैं। ये हमारा आता है स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर। अब हमारा जो मेन फॉर्मेट है वो यहीं से स्टार्ट होता है, जनरल ऑब्जेक्टिव। फ्रेंड्स, जनरल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एट द एंड ऑफ द सेशन जब पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सॉरी पूरा जब आपका हेल्थ एजुकेशन आप पेशेंट को दे देंगे तो उसके बाद पेशेंट को उस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है ये लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव के अंदर। मतलब हमारा क्या गोल होता है, हमारा गोल होता है कि जो हमारा टॉपिक है वो पेशेंट को समझ में आ जाए, तो उस गोल को लिखते हैं। एट द एंड ऑफ द हेल्थ एजुकेशन पेशेंट एबल टू एक्वायर इन डेप्थ नॉलेज अबाउट केयर ऑफ न्यू बॉर्न विद निमोनिया। ओके, अब यहाँ तक सबका सेम रहता है। अगर आपका कोई भी टॉपिक है, जैसे मेरा तो ये निमोनिया, अगर आपका डायरिया टॉपिक है, जॉन्डिस टॉपिक है, तो आप यहाँ पे सेम लिखेंगे, बस यहाँ पे नॉलेज अबाउट के बाद आप लिख लेंगे नॉलेज अबाउट डायरिया, नॉलेज अबाउट जॉन्डिस, नॉलेज अबाउट ओटाइटिस मीडिया। ओके, बस टॉपिक चेंज होता है, बाकी यहाँ तक पूरा जो सेंटेंस है वो सेम रहता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर हम उन हेडिंग्स को लिखते हैं जिनको हमको उनको समझाना है, मतलब जो भी टॉपिक है उसके अंदर क्या क्या हेडिंग्स को हम कवर करेंगे वो हम लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर। जैसे डिफाइन निमोनिया, क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया, एनालिसिस द कॉज ऑफ निमोनिया, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ निमोनिया, मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ निमोनिया, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया एंड प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया। ये सारी चीज़ें, ये सारी जो हेडिंग्स हैं इनको हम वीडियो में कवर करेंगे या इनको हम हेल्थ एजुकेशन देंगे, तो उन्हीं को हम लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर। जो नेक्स्ट पेज होता है उसमें सबसे पहले जो कॉलम बनते हैं, पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर, टाइम, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, टीचिंग एक्टिविटी, लर्निंग एक्टिविटी, एविएट्स एंड इवेल्युएशन। फ्रेंड्स, जो इंट्रोडक्शन होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में इंट्रोडक्शन नहीं लिखा है, तो इंट्रोडक्शन एक जनरल वे होता है, इसीलिए इंट्रोडक्शन में ये सारे जो कॉलम है ये ब्लैंक रहते हैं, केवल कंटेंट में आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन में कभी भी आप इनको नहीं फिल करते वरना गलत हो जाएगा, केवल आप उसका इंट्रोडक्शन लिखें। उसके बाद जो ये स्टार्ट होता है हेल्थ एजुकेशन वो प्रॉपर डेफिनेशन से स्टार्ट होता है। तो इसमें देखिए सीरियल नंबर फर्स्ट, टाइम 2 मिनट, मतलब डेफिनेशन को समझाने के लिए मुझे जितना टाइम लगेगा वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके पास ऑब्जेक्टिव, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, डिफाइन निमोनिया। जो भी हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज़ हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाले कॉलम में मेंशन कर देते हैं। उसके बाद डेफिनेशन आप लिखिए। टीचिंग एक्टिविटी में लिखिए लेक्चर कम डिस्कशन, मतलब हमने लेक्चर के साथ साथ डिस्कस भी किया है। लर्निंग एक्टिविटी में वर्बली। एविएट्स, डेफिनेशन के लिए मैंने कोई भी एविएट्स यूज़ नहीं किए हैं तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे खाली। उसके बाद इवैल्यूएशन में हमेशा हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं। जैसे मैंने डेफिनेशन समझाया तो मैं किसी से पूछूंगी कि निमोनिया की डेफिनेशन क्या है, तो उसी जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसी को क्वेश्चन फॉर्म में लिख देते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ निमोनिया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज का वो फॉर्मेट जो है वो सेम रहेगा, सीरियल नंबर, टाइम, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, टीचिंग एक्टिविटी, लर्निंग एक्टिविटी, एविएट्स एंड इवैल्यूएशन। बस जो आपका कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा, अब आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, और जो यहाँ पे होगा उसी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कॉजेज़।
फ्रेंड्स ये जो फॉर्मेट है ये सब, कोई भी आपको हेल्थ एजुकेशन बनाना है किसी भी टॉपिक में, फॉर्मेट सेम रहता है, बस कंटेंट बदलता रहता है, ठीक है। ये हमारा कॉजेज हो गया, निमोनिया के कॉजेज हो गए। यहाँ पे जैसे मैंने एवियर्स यूज़ किया था कॉजेज के लिए, तो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया था, तो मैंने चार्ट मेंशन कर दिया, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स। उसमें भी सीरियल नंबर 4 आ गया, मतलब चौथा है कंटेंट। हमने साइन एंड सिम्टम समझाने के लिए 2 मिनट लिए, यहाँ पे हमने लिख दिया ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। जो भी हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखा है वो सेम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स हमने लिखे, टीचिंग एक्टिविटी, लर्निंग एक्टिविटी, एविएट्स। मैंने साइन एंड सिम्टम्स समझाने के लिए फ्लैश कार्ड्स का यूज़ किया था, तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम लिखेंगे व्हाट इज़ द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। फ्रेंड्स अगर आपका टॉपिक सेम है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका टॉपिक डिफरेंट है, कोई डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन दी गई है, तो आपका कंटेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे और जो फॉर्मेट होगा वो सेम रहेगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में बस 1-2 हेडिंग चेंज हो जाती हैं, बस बाकी सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। अब जैसे हमने डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन लिखा, अब हम मैनेजमेंट लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं इसको। आप वीडियो अगर सेम टॉपिक पर बना रहे हो तो आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। कोई भी हेडिंग है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट है हमारा 2 पेज का था, तो हमने इस साइड में यहाँ पे जो हमने ये सारे कॉलम्स थे इनको फिल कर लिया, लेकिन अब सेम हम यहाँ पर बस कंटेंट फिल करेंगे, जो अदर कॉलम्स हैं उनको फिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी वही हेडिंग अभी तक चल रही है, तो कंटेंट ही केवल हम फिल करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस। निमोनिया को अगर हम ट्रीट नहीं करते तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो लिखते हैं। बाकी जो फॉर्मेट है वो जो हेडिंग्स है वो सेम रहती है, बस ऑब्जेक्टिव बदलता है, टाइम ड्यूरेशन बदल जाती है, और ये जो कंटेंट है वो चेंज हो जाता है, और जो इवैल्यूएशन होता है वो ऑब्जेक्टिव को हम क्वेश्चन फॉर्म में लिख देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। फ्रेंड्स अब निमोनिया के लिए हम क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं ये भी हमको लिखना होता है, आप सब देख लीजिए। अगर अभी भी कोई फ्रेंड्स डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं उस डाउट को जरूर सॉल्व करूँगी। और अगर आप किसी भी कोई दूसरे स्पेसिफिक टॉपिक पर चाहते हैं कि वीडियो बनाऊँ, हेल्थ एजुकेशन दूँ आपको, एनसीपी दो, तो आप कमेंट जरूर करें। अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं ज़रूर उसको अपलोड कर दूँगी, ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए मैंने पैम्पलेट्स का यूज़ किया था, तो यहाँ पे हम पैम्पलेट्स लिख सकते हैं, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स हमारी समरी। अब हमारा जो हेल्थ एजुकेशन है वो मेनली कंप्लीट हो गया है। जो समरी और कंक्लूजन होता है उसको हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में मेंशन नहीं करते, इसलिए ये सब ऐसे ब्लैंक रहता है, केवल कंटेंट में हम समरी लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कंक्लूजन। उसके बाद आ जाता है हमारा बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है जहाँ जहाँ से हमने कंटेंट को उठाया है, ठीक है, उस बुक का नाम मेंशन करते हैं, उसका एडिशन और किस पेज नंबर पर है वो चीज़ें हम लिखते हैं, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन का फॉर्मेट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि निमोनिया के लिए मैंने क्या क्या एविएट्स बनाए थे, उनको देखते हैं, ओके। निमोनिया के लिए मैंने ये टोटल 3 एविएट्स बनाए थे। ये फ्रेंड्स चार्ट है, ये जो होते हैं हमारे फ्लैश कार्ड होते हैं, और ये होती है पैम्पलेट, ठीक है। तो पैम्पलेट मेनली 5 से 6 आप बनाइए। जो भी पैम्पलेट में लिखेंगे आप वो सेम रहेगा। जैसे एक पैम्पलेट में मैंने इस पर डेफिनेशन लिखी, तो डेफिनेशन सेम ही रहेगी सभी में डेफिनेशन, ठीक है। इसको हमको जो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं जिनको हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो फ्रंट होता है इसको हमको टीचर को देना होता है, जिससे वो उसमें साइन करते हैं, ओके। तो दीज आर द पैम्पलेट फॉर द निमोनिया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्लैश कार्ड। फ्रेंड्स फ्लैश कार्ड का एक साइज़ होता है प्रॉपर 25/30, ठीक है। आप इसकी जो लंबाई है उसको आप 30 कर सकते हो, जो चौड़ाई है उसको आप 25 कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका रेशियो होता है। तो ये हमारा फ्रंट पेज हो गया, ओके। फ्लैश कार्ड का आप ऐसे लिख सकते हैं, फ्लैश कार्ड ऑन, जो आपका टॉपिक है वो लिख सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड में हमने मेनली साइन एंड सिम्टम्स शो करे हुए थे, तो उनकी आप वो एक फ़ोटो लगाइए और नीचे उनको हिंदी में लिखिए, क्योंकि हिंदी में इसलिए लिखना होता है क्योंकि जिन लोगों को आप दे सकते हैं उनकी लोकल लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या उद्देश्य है, पेशेंट को समझ में आए। अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो पेशेंट को नहीं समझ में आएगा, इसीलिए आप हिंदी में लिखिए। फ्रेंड्स जो फ्लैश कार्ड होते हैं वो मिनिमम कम से कम 6 से 7 होने चाहिए, ठीक है। तो ये 7 फ्लैश कार्ड है, इनको आपको दिखाना है, और एक फ्रंट पेज होना चाहिए जिसमें टीचर साइन करेंगे। तो ये हमारे फ्लैश कार्ड हो गए। अब आते हैं चार्ट पे। ये फ्रेंड्स हमारा चार्ट है। ये चार्ट पे मैंने बनाया था कि निमोनिया के क्या क्या रोकथाम हो सकते हैं, क्या क्या बचाव हो सकते हैं। तो ये है निमोनिया के बचाव एवं रोकथाम।
तो आप इसके जो कुछ पॉइंट्स है कि निमोनिया के लिए क्या क्या सही है वो चीज़ें आप इसमें शो कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया चार्ट, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन को प्रेजेंट करने के लिए इन चीज़ों की नीड होती है, पैम्पलेट्स, फ्लैश कार्ड, एक चार्ट और जो हमारा हेल्थ एजुकेशन है वो, इतनी चीज़ों को लेकर के हम एक हेल्थ एजुकेशन प्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हर चीज़ें डिटेल में समझ में आई होंगी कि एवियट्स क्या होते हैं, फ्लैश कार्ड क्या होते हैं, पैम्पलेट्स क्या होते हैं और चार्ट में हमको क्या लिखना होता है। फिर इस चार्ट में मेनली उस जो भी डिजीज़ कंडीशन है उसके लिए क्या क्या रोकथाम होते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रिवेंशन होते हैं, ये आप लिख सकते हैं कि उस डिजीज़ कंडीशन से कैसे बचें। फ्लैश कार्ड में मेनली साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण हम शो कर सकते हैं। और जो पैम्पलेट होती है इसमें हम एक चीज़ ऐसी लिखते हैं जो कॉमन हो, तो आप डेफिनेशन लिख करके सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और पैम्पलेट सेम होनी चाहिए। एक पैम्पलेट में अगर आपने डेफिनेशन लिखा तो जितनी भी पैम्पलेट्स बनाएंगे आप 4, 5, 6 उसमें सब में डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। और ये हमारा था हेल्थ एजुकेशन का फॉर्मेट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें। अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पर हेल्थ एजुकेशन या एनसीपी या केस स्टडी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं ज़रूर उसको अपलोड कर दूँगी। एंड फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर कोई टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।